इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 अमेजिंग इनक्रेडिबल वुमेन सक्सेस स्टोरीज। जब जब आपको तकलीफ हो, जब तक आप खराब फील करें, नेगेटिव फील करें, गिरा हुआ, हारा हुआ, निराश, परेशान महसूस करें, दिस वन वीडियो विल लिफ्ट यू अप लाइक क्रेजी। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। सो दिस मे बी द लास्ट मोटिवेशनल वीडियो यू विल एवर नीड इन लाइफ। अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों, आप निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और इस तरह की बातें मन में आती हैं यार कि मेरे बुरे दिन कब खत्म होंगे यार, मेरा कभी अच्छा टाइम आएगा भी या नहीं आएगा यार, वाई मी एंड एनी अदर नेगेटिव इमोशंस। तो आप समझिए उन सब का आज हम एंड करने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में जब आप इस वीडियो को देखना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ से, किसी भी परेशानी से, किसी भी सेटबैक से दुखी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 अमेजिंग इनक्रेडिबल वुमेन सक्सेस स्टोरीज, या फिर आप उनमें से कुछ लोगों के केस में तो आप बोल सकते हैं मिजरेबल फेलियर स्टोरीज ऑल्सो, राइट। और इन कहानियों को सुनने के बाद शायद आपको दोबारा जिंदगी में कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और शायद आप इस वीडियो को सेव करके हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे। और जब जब आपको तकलीफ हो, जब तक आप खराब फील करें, नेगेटिव फील करें, गिरा हुआ, हारा हुआ, निराश, परेशान महसूस करें, दिस वन वीडियो विल लिफ्ट यू अप लाइक क्रेजी। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। सो दिस मे बी द लास्ट मोटिवेशनल वीडियो यू विल एवर नीड इन लाइफ। और इस वीडियो में जो हम 5 महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की बात कर रहे हैं, कैसे वो फर्श से अर्श पर पहुंच गई, उस पूरे सफर की बात कर रहे हैं। तो मुझे इस कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि 5 में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। कल्पना करिए एक ऐसी लड़की की जिसकी 10 साल की उम्र में शादी कर दी गई, और वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जो उनसे उम्र में 20 साल बड़ा था। और शादी के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए। जिस गांव में वो काम करती थी, उस गांव में महिलाएं गाय का गोबर, काऊ डंग इकट्ठा करती थी, और वहाँ की जो लोकल फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ थे और लैंडलॉर्ड्स थे, उनका शोषण करते थे। उस महिला ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया और जीत गई। प्रोटेस्ट करने से क्या क्या मिला वो तो अलग, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद उनका खुद का शोषण होना और उनकी खुद की मुसीबतें और मुश्किलें और बढ़ गई। 20 साल की एज में शी वॉज 9 months प्रेग्नेंट, और हस्बैंड ने बहुत बुरी तरह से पीटा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। सेमी कॉन्शियस से हालात में उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया ममता। और अब ममता का गुजारा चलाने के लिए, खुद अपना गुजारा चलाने के लिए उनको गलियों में और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ी। और क्योंकि ये अकेली महिला थी, इस बात का डर लगता था कि रात को कोई इंसान, कोई आदमी उन्हें परेशान ना करे, तो बहुत रातें उन्होंने कब्रिस्तान में जाके बिताई। और जब वो इस गरीबी और होमलेसनेस की मिजरेबल लोएस्ट कंडीशन से गुजर रही थी, तो सिंधु ताई को अपने साथ बहुत सारे और दर्जनों की तादाद में ऑर्फन्स, अनाथ बच्चे और महिलाएं मिली जिनको सोसाइटी में कोई केयर नहीं करता था, और उन्होंने एक एक करके इनको अडॉप्ट करना शुरू किया। गांव-गांव, शहर-शहर वो जाती थी ताकि इन सब के लिए वो खाने का प्रबंध कर सकें। बहुत बार उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे दिन देखे जब अगले खाने की, नेक्स्ट मील का अरेंजमेंट उनके पास में नहीं था, बट शी कंटिन्यूड गोइंग। ये अनाथ बच्चे उनकी ज़िंदगी का मिशन बनते चले गए, और उन्होंने अपना पहला आश्रम खोला चिकलधारा में। और जो लोग डोनेशन दिया करते थे, उन्होंने उनसे पूछा कि हमें रसीद चाहिए, तो फिर सिंधु ताई ने खोल दिया एक NGO। और आज अगर हम मुड़ के देखें तो उन्होंने जिन बच्चों को गोद लिया था, उन अनाथ बच्चों में से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, लॉयर्स और बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। उनके अडॉप्टेड बच्चों ने अपने खुद के अनाथालय खोल दिए हैं। 2021 में सिंधु ताई को उनके कामों के लिए, इस सोशल वर्क के लिए पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। 750 से ज़्यादा अवार्ड उनको अपनी ज़िंदगी में मिल चुके हैं। 2010 में उनकी ज़िंदगी पे, उनके जीवन पे एक मराठी फिल्म बनाई गई, राइट। सब लोग उन्हें प्यार से माई बुलाते थे। 2000 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया, तो 2000 से ज़्यादा बच्चों की वो माँ थी, और जाने कितने और बच्चे होंगे जिनकी शायद वो दादी माँ थी, राइट। उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं चलाई जो आज उनके जाने के बाद भी कमाल का काम कर रही हैं। शी वॉज इवन अ TEDx स्पीकर ऑल्सो। और सिंधु ताई की कहानी जब मैं देखता हूँ, उनके जीवन को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ क्या समझ आती है कि एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अस इफ़ वी आर विलिंग टू कैरी ऑन विद आवर मिशन। सिंधु ताई ने हमें एक बात सिखाई कि दूसरों की मदद करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी देने की नीयत चाहिए। यू डोंट नीड बिग मनी एंड रिसोर्सेज टू हेल्प अदर्स, यू नीड राइट इंटेंशन टू हेल्प अदर्स। अगर आपको ऐसा लगता है यार कि आपका भी मन करता है कि एक मदद की जाए किसी की, सिंधु ताई ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन आप और मैं अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो फिर आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ
एक संस्था है, एक एनजीओ है जिसे मैं पिछले करीब 8-10 सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ। पर्सनली मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और मैंने इनके बच्चों को देखा है। जनरली ये जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप शायद कहीं ड्राइवर हैं, खोली में कहीं रहते हैं, इनकी माएँ शायद मेड्स का काम करती हैं। और एक संस्था है जिसका नाम है नियो फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन, जो पिछले कई सालों से इन बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रही है। मेरे सामने कुछ बच्चे थे जो स्कूल में थे, आज कॉलेज चले गए हैं। अगर आप चाहें तो इस संस्था का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। इस संस्था की जो संस्थापिका हैं वो हैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर, एंड आई हैव नेवर सीन अ मोर डेडिकेटेड सोशल वर्कर दैन व्हाट शी इज़ डूइंग। और इसी नंबर पर जो स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप चाहें तो गूगल पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। 10 रुपये, 1000 रुपये, 50 रुपये, मे बी 10 लाख रुपए, आप डिसाइड करिए। मैंने संस्था की वेबसाइट भी आपको दी है। इस नंबर पे आप फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। गुड़गांव के उनके सेंटर को आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए। और मैंने एक बात सीखी है मेरी नानी से, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। सो डोंट वेट, उस दिन का इंतज़ार मत करिए जिस दिन मेरे पास इतने लाख रुपए होंगे ना तब मैं दूंगा। स्टार्ट डोनेटिंग राइट नाउ। आइए दूसरी प्रेरणा देने वाली एक महिला की बात करते हैं। कल्पना करिए एक ऐसी लड़की की जो ब्लैक है, राइट, अफ्रीकन गर्ल बोर्न इन अमेरिका, और जिस लड़की ने उस गर्ल को जन्म दिया है वो एक टीनेजर है और मेड का काम करती हैं, हाउस मेड का काम करती है। और वो जो लड़की थी उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी, ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतों के लिए भी कुछ नहीं था। शी हैड अ टेरिबल चाइल्डहुड, जिसमें 2 चीज़ें थी, क्या, शोषण और गरीबी। कई बार उसने जो आलू जिस बोरी में होते हैं ना, उस बोरी को लपेट कर अपने कपड़े बना लिए। जब वो 9 साल की थी तो उसके कज़न अंकल ने और उसके एक फैमिली फ्रेंड ने दे मोलेस्टेड हर, राइट, बिकॉज ऑफ एब्यूज़, निगलेक्ट, मोलेस्टेशन। 13 साल की उम्र में उसने घर छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में शी बिकेम अ सिंगल मदर और एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया और उस बेबी का भी डेथ हो गया। उसके बाद उसके पिताजी के पास उसको वापस भेजा गया। पिताजी ने उसकी पढ़ाई के लिए, स्कूलिंग के लिए अरेंजमेंट करना शुरू किया। क्लास के सारे बच्चे ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये गरीब है, ये बोल के चिढ़ाते थे, बट शी कंटिन्यूड। बहुत मेहनत किया उसने, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, ड्रामा सीखा, एक्टिंग सीखा, एंड शी बिकेम स्कूल प्रेसिडेंट। और उसने एक पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट जीता, उसकी स्कॉलरशिप से उसने हायर स्टडीज़ कर लिए। करियर में आई तो वहाँ पर भी उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत जद्दोजहद के बाद एक ब्रॉडकास्टिंग शो मिला उसको जिसका नाम था पीपल आर टॉकिंग, और उस शो से धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। उसके बाद उसे मौका मिला एक और शो को होस्ट करने का जो दुनिया के इतिहास का, इट बिकेम द हाईएस्ट रेटेड टॉक शो एवर। शो का नाम था AM शिकागो, और बाद में इस शो का नाम उसके लड़की के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया। लड़की का नाम है ओपरा विनफ्रे और इस शो का नाम था ओपरा विनफ्रे शो। आज ओपरा विनफ्रे अमेरिकन टॉक शो होस्ट हैं, टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं, एक्ट्रेस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनका अपना एक केबल नेटवर्क है जिसका नाम है ओन, ओपरा विनफ्रे नेटवर्क, राइट। बहुत सारे आंकड़ों के हिसाब से उनकी आज पर्सनल जो वेल्थ है वो है करीब $2.6 बिलियन। शी इज़ द रिचेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेडी ऑफ 20th सेंचुरी। अब देखिए कहाँ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की थी और कहाँ आज पहुँच गई। शी इज़ द रिचेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लेडी। बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें दिए गए हैं। प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने ओपरा विनफ्रे को अवार्ड दिया था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। शी गॉट मैनी डॉक्टरेट डिग्रीज फ्रॉम हार्वर्ड एंड ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑल्सो। ओपरा विनफ्रे की लाइफ से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बुरे से बुरे हालातों में भी आपके पास 2 ताकत हैं। बुरे से बुरे हालातों में भी आपके पास 2 ताकत हैं। नंबर 1, चूज़ योर एटीट्यूड, एंड नंबर 2, चूज़ योर एक्शन। और इन दोनों ताकतों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यू विल बी अनस्टॉपेबल। आइए बात करते हैं तीसरी एक और कमाल की बेमिसाल महिला की और उनकी अपनी जंग की और जद्दोजहद की। सिंगल मदर होना अपने आप में एक स्ट्रगल है और ऊपर से आपके पास में पैसे नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है और आप सोशल वेलफेयर पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इन सब हालातों से आदमी को क्या हो सकता है? सिर्फ एक चीज़, डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। लेकिन बचपन से एक सपना था उसका और वो सपना उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। दैट इज़ शी वांटेड टू बी एन ऑथर। वो किताब लिखना चाहती थी और इन सब हालातों में उन्होंने किताब लिखना शुरू किया। कभी वो लिखती थी पेपर्स के ढेर पे, कागज़ों के ढेर पे, कभी कभी कैफ़ेज़ में अपनी छोटी बच्ची के साथ, राइट, वो लिखती थी एक ओल्ड टाइपराइटर पे। 1995 में 1995 में उन्होंने अपना पहला किताब कंप्लीट कर दिया। 12 पब्लिशर्स को भेजा, 12 के 12 ने रिजेक्ट कर दिया। 1 साल तक किसी पब्लिशर का यस नहीं आया। उल्टा पब्लिशर्स ने क्या बोला, अगर आप बच्चों की किताबें लिखेंगी तो आप ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं बना पाएंगी। कोई और लोगों ने उन्हें ये कहा कि बॉयज़ डोंट लाइक टू रीड बुक्स रिटन बाय
फीमेल ऑथर्स, राइट, जो लड़के हैं वो एक महिला ऑथर की, महिला लेखक की किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। 1 साल की इस जद्दोजहद के बाद में ब्लूम्सबेरी एक पब्लिशर हैं, उन्होंने एग्री किया कि चलिए हम आपकी किताब छापते हैं, और 500 किताबें छापी गई। किताब का नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। 1999 तक उस किताब को बहुत सारे अवार्ड मिले, 3 लाख से ज़्यादा कॉपीज अकेले यूके में बिक गई। और आज अगर हम बात करें तो उनकी किताबें 500 बिलियन नंबर क्रॉस कर चुकी हैं, लाइक 500 मिलियन से ज़्यादा किताबें बिक चुकी हैं। और उन्होंने जो सीरीज़ लिखी है हैरी पॉटर सीरीज़, आज इस पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक सीरीज़ है। उसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने 1998 में फिल्म्स के राइट ले लिए कि हैरी पॉटर्स की बुक्स पे मूवीज़ बनाई जाएं, और पहली हैरी पॉटर मूवी मेड $1 बिलियन एंड दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद सब इतिहास है। 2004 में फोर्ब्स ने जेके रोलिंग के बारे में कहा शी इज़ द फर्स्ट $1 बिलियन ऑथर। 2017 और 2019 में एक बार फिर से फोर्ब्स ने उनके बारे में कहा शी इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड ऑथर। 2022 में आंकड़ों के हिसाब से हर नेटवर्थ इज अराउंड $1.1 बिलियन। जेके रोलिंग की कहानी हमें एक चीज साफ साफ सिखाती है, फेलियर इज नॉट फाइनल टिल द टाइम यू स्टॉप ट्राइंग। अगर आपको विश्वास है जो भी आप करते हैं वो सही है, तो फिर कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितने भी सेटबैक आएँ, लगे रहिए, चलते चले जाइए। दुनिया बाद में आप पे भरोसा करेगी। द गेम इज डू यू बिलीव इन योर सेल्फ। दुनिया आप पे बाद में भरोसा करेगी, लेकिन क्या आज आप खुद पे भरोसा करते हैं? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चौथी कहानी एकदम अलग है। ये कहानी एक छोटी सी स्कूल की लड़की की जो बहुत जिज्ञासु है। आसमान को देखती है तो देखती रहती है, तारों को देखना शुरू करती है तो रात भर देख सकती है। जब गर्मी के महीनों में पूरा परिवार छत पर आकर सोता था तो कई बार वो पूरी रात सिर्फ तारों को टिमटिमाते हुए देखती रहती थी। एयरप्लेन्स में उसका इतना इंटरेस्ट था कि जैसे ही ऊपर से जहाज़ के जाने की आवाज़ आती थी तो खटाक से छत पे चली जाती थी और उस जहाज़ को देखना शुरू कर देती थी। 1978 में उसने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। कॉलेज का नाम था पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसने कौन सी ब्रांच चुनी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एंड शी वॉज द ओनली फीमेल स्टूडेंट इन हर बैच। हॉस्टल फैसिलिटी मिली नहीं तो किसी घर की गैराज के ऊपर एक छोटा कमरा था, वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया। साथ साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसके साथ साथ एविएशन पे जो जो सामान मिलता था वो सब पढ़ती चली जाती थी। अपने कॉलेज में जाके एरो क्लब ज्वाइन कर लिया, एस्ट्रो सोसाइटी ज्वाइन कर ली, और इतनी मेहनत की उसने कि शी बिकेम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दीज क्लब्स। अपनी डिग्री कंप्लीट करके शी बिकेम दी फर्स्ट फीमेल एरोनॉटिकल इंजीनियर टू पास फ्रॉम पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका में आ गई। 1988 में नासा में काम करना शुरू कर दिया। 1996 में शी वॉज असाइंड हर फर्स्ट मिशन। अपने पहले मिशन में करीब 15 दिन स्पेस में रही एंड 6.5 मिलियन माइल्स उन्होंने स्पेस में बिताए। सन 2000 में कल्पना चावला को सेलेक्ट किया गया मिशन स्पेशलिस्ट के फॉर्म में STS 107, जो कि फाइनल फ्लाइट थी स्पेस शटल कोलंबिया की। इस फ्लाइट को 11 जनवरी 2001 में टेक ऑफ करना था। 18 बार डिले हो गई क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। 15 दिन के लिए ये फ्लाइट स्पेस में रही और एस्ट्रोनॉट्स ने कमाल के एक्सपेरिमेंट किए। 24 घंटे वहाँ पे 80 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मिशन कंप्लीट हुआ, लैंडिंग की तैयारी है, 16 मिनट बचे हैं लैंड करने में, लेकिन एटमॉस्फेयर में ही वो पूरी स्पेस शटल डिसइंटीग्रेट कर गई और पूरे के पूरे क्रू की वहीं की वहीं डेथ हो गई। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर वेरी ओन कल्पना चावला। शी इज़ द फर्स्ट Indian woman in space and first Indian American astronaut। बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्ट्रीट, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में और हिंदुस्तान में बनाई गई हैं उनके नाम पे। हरियाणा गवर्नमेंट ने 650 करोड़ का एक मेडिकल कॉलेज सेटअप किया करनाल में उनके नाम पे। मंगल ग्रह पे कल्पना चावला के नाम पे एक हिल का नाम रखा गया है, राइट। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड है, उसका नाम रखा गया है 51826 कल्पना चावला। इंडिया का पहला वेदर सैटेलाइट, उसका नाम है कल्पना 1। जो चीज़ें याद रखना मेरे दोस्त, पैशन काफ़ी नहीं है, आपको अपने पैशन को जद्दोजहद के साथ, निष्ठा के साथ परस्यू करना पड़ता है। अपने कॉलेज में उसने डिग्री तो की, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि उसका पैशन था एरो साइंसेस, उसने बहुत कुछ स्टडी किया और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखी अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। तो जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, अपना 100% नहीं, 110, 200 और मे बी 1000% दीजिए। और दूसरा, मौत की कभी चिंता मत करिएगा, डेथ की कभी चिंता मत करिएगा। चिंता करनी है तो ये चिंता करिए कि जितना समय भगवान ने आपको इस धरती पे दिया है उसमें आप क्या कर रहे हैं। एंड लास्ट एंड फिफ्थ वेरी पावरफुल वुमन सक्सेस स्टोरी
एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसने चेन्नई में अपना हाई स्कूल पूरा किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से उसने ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए IIM कैलकाटा से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा से उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। फिर अमेरिका गई, वहाँ पे पढ़ाई शुरू की, वापस इंडिया लौटी, जॉनसन एंड जॉनसन में काम करना शुरू किया। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक बहुत नामी संस्था है, उसके साथ 6 साल तक फिर से काम किया। काम में इतनी कमाल की प्रोग्रेस की उन्होंने दैट शी बिकेम वाइस प्रेसिडेंट फॉर मोटोरोला एंड देन 1994 में पेप्सिको कंपनी में शी बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ। 2001 में बन गई कंपनी की प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हार्डवर्क, विजन, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, बिजनेस एक्सपीरियंस इतना कमाल का था कि अगले ही साल उन्हें बना दिया गया CEO एंड शी ऑल्सो बिकेम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। हम बात कर रहे हैं इंदिरा नूई के बारे में। पेप्सिको के 42 साल की एग्जिस्टेंस में शी इज़ द 5th चेयरमैन एंड CEO। अगर हम इंदिरा नूई की बात करें तो पेप्सिको के इतिहास में शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू लीड दिस कंपनी एंड फॉर्च्यून 500 में शी वॉज द वन ऑफ द ओनली 11 CEOs। अमंग 500 कंपनी में से सिर्फ 11 कंपनीज ऐसी थी जिसमें फीमेल CEOs थी और हमारी इंदिरा नूई वॉज वन ऑफ देम। 2006 में जब इंदिरा नूई ने पेप्सिको की कमान संभाली तो टर्नओवर वाज $35 बिलियन। 2017 में पहुंच गया $63.5 बिलियन। 2018 में शी स्टेप डाउन एज CEO। 2019 तक शी कंटिन्यू टू स्टे एज कंपनी चेयरमैन। आज वो अमेजॉन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड इन दोनों की डायरेक्टर हैं। 2021 के आंकड़ों के हिसाब से उनकी नेटवर्थ है $290 मिलियन और रेगुलरली दुनिया की 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल वुमेन में उनका नाम, उनकी रैंकिंग आती थी। 2014 में वर्ल्ड की सबसे पावरफुल वुमेन में 13 नंबर पे वो रहीं। 2009-2010 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें बोला मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस। 2007 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था। CEO वर्ल्ड मैगजीन के हिसाब से नूई वॉज वन ऑफ द बेस्ट CEOs इन द वर्ल्ड। इस बात को समझिएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय मेन और उस मेन डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक लीडिंग कंपनी की CEO होना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। रूल बहुत सिंपल है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, टॉप पे जाने के लिए निष्ठा चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए और लगातार काम करने का जज्बा चाहिए। और अगर आप में ये है देन यू आर अनस्टॉपेबल। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। तो आप जहां भी हैं अपना 110% दीजिए, कमाल करते रहिए। आइए मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाते हैं। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग।